अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग वर्सेस बीएस आर्डियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाएगा जहां कल को आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बीएस आर्डियोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होंगी, और लास्ट में हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग का ज़्यादा स्कोप है या बीएस आर्डियोलॉजी का ज़्यादा स्कोप है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पे अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में बीएस नर्सिंग का मेरिट 85% से लेकर 90% प्लस पे रहता है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम आपका बिल्कुल मुफ्त होता है और आपको उसके साथ साथ 30,000 प्लस पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, मीन्स वजीफा मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट ज़्यादा होता है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने हैं तो 50% से लेकर 60% तक आपके एफएससी प्री मेडिकल में नंबर होने ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाहिर सी बात है फ़ी पैकेज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपने स्टाइपेंड भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कम से कम 8 से 10 लाख रुपया जोन से इतना आपको प्राइवेट सेक्टर में बीएस नर्सिंग के लिए पे करना पड़ेगा। अगर अब हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, मींस वो एरियाज जहां बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां आपको 17 स्केल की जोन सी वो जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे आप कल को अपना कोई मैटरनिटी होम जोन से किसी एमबीबीएस डॉक्टर की कस्टडी के अंदर रन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप कल को बीइंग अ टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा जॉब जोन सी हैं वो ऑफर हो रही हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स बीएस नर्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा है। आप उसके बाद दुबई के अंदर देख लीजिए, वो दीगर जो कंट्रीज़ आ जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उस लिस्ट में बीएस नर्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा जॉब जोन सी हैं वो ऑफर होती हैं। और अगर हम इसके सैलरी पैकेजिंग पे बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में सपोज आपका 17 स्केल पे आपकी जॉब हो जाती है, 60, 70, 80,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा, और फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो पैकेज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, सर्विस के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप इजी 50-60,000 जोन से वो आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपना मैटरनिटी होम जोन से वो रन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी आप कोई 1-2 लाख प्लस तक अर्निंग कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में मूव करते हैं तो डियर जाहिर सी बात है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग की जा सकती है। और अगर हम बीएस आर्डियोलॉजी के बारे में बात करें, वो लोग जो समाज से महरूम होते हैं उनको जो इब्तदाई मदद जौन सी होती है वो फ्राहम की जाती है, वो एक आर्डियोलॉजिस्ट का काम होता है। मतलब किसी के कान की कोई सुनने के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये उन जगहों पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होते हैं कि जहाँ मतलब गंजान आबाद इलाका होता है, आबादी ज़्यादा होती है, शोर ज़्यादा होती है, बस पैदा होते बच्चे जौन से होते हैं उनमें भी समाज के मसाइल होते हैं, और बड़ी एज के जो अशखास हैं उनके अंदर भी ये जो वाले मसाइल हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और जो मतलब कि एक टीन एज बच्चे हैं उनके अंदर भी ये वाले मसाइल जो से वो उसकी कई मतलब के वजूहात आ जाते हैं, मतलब कि लाउड मौसीकी सुनना ये रीज़न आ जाती है। और उसके बाद वो एरियाज़ जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बेहंगम ट्रैफिक है वहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं। तो वे इसलिए बीएस आर्डियोलॉजी का जो डिग्री प्रोग्राम है इसकी वर्थ भी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। बीएस आर्डियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हो, चाहे आपने ए लेवल किया है तो आप फिर भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बीएस आर्डियोलॉजी ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरान ये 6 माह है। और उसके बाद अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट्स 80% प्लस पे इसका मेरिट रहता है बीएस आर्डियोलॉजी का। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी है। 50% से लेकर 60% तक नंबर है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बीएस आर्डियोलॉजी में एडमिशन जोन से है वो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बीएस आर्डियोलॉजी का। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक वो आपसे पर सेमेस्टर जोन से वो चार्ज कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस आइडियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जहां आपको बीएस आइडियोलॉजी के बाद 17 स्केल की जो जॉब है वो ऑफर होती है। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं, जहां बीएस आइडियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। वो एरिया जहां बहुत ज़्यादा शोर होता है और समाज के प्रॉब्लम जो उनसे वो क्रिएट होते हैं, तो उन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जहां बीएस आइडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, जहां आइडियोलॉजी के या मेडिकल के रिलेटेड जो आलात बनाए जा रहे होते हैं। जाहिर सी बात, एक आइडियोलॉजी का शख्स होगा तो उसको वहाँ भी जॉब्स ऑफर होंगी। और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर भी बीएस आइडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाहिर सी बात है आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है, तो वहाँ आपका जो सैलरी पैकेज होगा बीएस आइडियोलॉजी के बाद 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपके काम की नौयत को देखा जाएगा, आपका एरिया देखा जाएगा, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको डियर स्टूडेंट्स पे करेगा। तो ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीएस आइडियोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, एफएमएच मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री में लाहौर में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, स्प्रे यूनिवर्सिटी में, शिफात मेरे मिल्लत यूनिवर्सिटी वगैरह में ये बीएस जो सा आइडियोलॉजिस्ट का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अगर अब हम कंपैरिजन की बात करें, बीएस नर्सिंग ज़्यादा स्कोप है या बीएस आइडियोलॉजी का ज़्यादा स्कोप है, तो डियर स्टूडेंट्स बीएस नर्सिंग का बीएस आइडियोलॉजी की निस्बत ज़्यादा स्कोप है। उसकी रीज़न ये है कि बीएस नर्सिंग ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसकी हर क्लिनिक में, हर मेडिकल हॉस्पिटल में, फॉरेन कंट्री में, मैटरनिटी होम, इसकी हर जगह पे जौन सी वो जॉब्स ऑफर होती हैं। लेकिन अगर बीएस आइडियोलॉजी की बात करें तो वो वाले हॉस्पिटल जहाँ समाज के रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होगा, वहाँ जस्ट आपको जॉब्स ऑफर होंगी। लेकिन बीएस आइडियोलॉजी ये कुछ डिग्री प्रोग्राम ऐसा नहीं कि इसकी वर्थ नहीं है, इसकी वर्थ अब दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। बीएस नर्सिंग मैक्सिमम इदारे जौन से वो करवा रहे हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर भी बीएस नर्सिंग का जो डिग्री प्रोग्राम है इसकी वर्थ ज़्यादा है। तो बीएस आइडियोलॉजी की भी है, लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बीएस नर्सिंग की जो वर्थ है वो बीएस आइडियोलॉजी की निस्बत ज़्यादा है। तो दोनों डिग्रीज प्रोग्राम टॉप 10 अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री प्रोग्राम की बात करें, उन दोनों में मतलब कि बीएस आइडियोलॉजी भी आ जाता है और उसके बाद बीएस नर्सिंग भी आ जाता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने कंपैरिजन किया बीएस नर्सिंग वर्सेस बीएस आइडियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।